एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मनम् आदधे। हिमशैल गुहा काचिद्वेका परम शोभना यत्समीपे सुरनदी सदा बहती वेगतः। ये प्रसंग शिव पुराण में भी है और ओ प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखियो है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। 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 बह समीप सुर सरी सुहावनी। समीप सुर सरी सुहावनी। बह समीप सुर सरी सुहावनी। बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देव ऋषि मन अति भावा। देखि देव ऋषि मन अति भावा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। 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 सहज बल लागे समाधे। सहज मन लागे समाधि। सहज बल लागे समाधे। सहज सुनो, एक बार री बात, संत नारद जी महाराज घूमता घूमता आई गया धरती माथे अठे पृथ्वी माथे। और पृथ्वी पे घूमता घूमता आई गया हिमालय में। और हिमालय तो हिमालय है, ठंडो है, हिम बर्फ बर्फ जमियोड़ी है। और बटे एक गुफा देखी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। बिल्कुल शिव पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। हिमशैल गुहा काचिद एका परम शोभना। बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर गुफा देखी। और उस गुफा को देखा तो नारद जी के मन में आयो, अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया स्थान है, कई कहणो। और तो मारे ठाकुर जी रो स्थान है, मारे भगवान रो ही स्थान है। अठे तो बैठन 2 मिनट थोड़ो भगवान रो भजन करो तो अच्छो लागी। 2 घड़ी थोड़ा बैठा चोखो लागी। एड़ो विचार कर नारद जी उन गुफा में जार बैठ गया। माड़ा बीजी फेरन लग गया, आप रे साधना करन लग गया। भगवान ने याद आएगी, क्योंकि पहाड़ देखियो, पेड़ देखिया, कन्ने गंगा नदी बहती देखी, एकदम भगवान री याद आ गई। गंगा रो कनेक्शन विष्णु भगवान सो भी है, देवताओं सो भी है और शिवजी सो भी है। घणो कनेक्शन है, घणा जणों कनेक्शन। विष्णु भगवान ने चरणा सो निकली गंगा
शंकर जी रे भाई माथों निकली गंगा। तो उन गंगा ने देखी विष्णु भगवान रा भगत है नारद जी, नारायण नारायण करण वाला नारायण जी याद आएगी। एक बात बताऊं मैं आपने, आप कटवी निकल रहे हो और आप रो कोई मित्र है, उन्हें दुकान रहे हम आप रो निकलनो भी हो अचानक, तो दुकान में तो मित्र बार कोनी बैठो, लेकिन उन दुकान ने देखन थोने उन मित्र री याद आई कि नहीं आई? आई सीधी, अरे अपन दूसरी दुकान आएगी, अरे आ तो वही दुकान है। जबकि थोड़ो बोणो कोई फोन माते कोई बातचीत नहीं हुई, थोड़े ठा भी कोनी हो गया पाठू निकला, अचानक निकलनो भी हो, रस्ते में मोड़ आयो थे निकलिया कर आ तो आनी दुकान अटे आई गया पा, अरे मार मित्र दुकान। तो भले ही नहीं रुको पण तो ही 2 मिनट उन मित्र री चर्चा जरूर आप रे जबान माते आवे। आप निकलन लाग गया, बंगलो दिखियो, वो बंगलो दिखियो तो तुरंत उन बंगले रो जो को मालिक है उन्हें आप री जान पहचान अगर है तो आपने तुरंत याद आवेला, वो तो फलान जीरो बंगलो है, वो तो वाणो है। तो जिसने जो चीज बनाई है, जिसका जो ऑनर है, वो तुरंत हमें याद आ जाता है। अब बताओ, दुकान देखी, बंगलो देखियो तो मित्र री याद आई क्योंकि वो बनायो, लेकिन जब पहाड़ दिखेला, पेड़ दिखेला, नदी दिखेला, समुद्र दिखेला, झरना दिखेला और आप प्रकृति सुंदर सुंदर दिखेला, तो बताओ किनी याद आवेला? कौन बनायो वो सब? कौन बनायो? भगवान बनायो। इतो मोटो समुद्र बनायो, एड़ा एड़ा बाकर बनाया, आपा थोड़ी बनाया, ये तो भगवान बनाया। तो तुरंत प्रकृति को जब भी देखो तो उस प्रकृति के अंदर परमात्मा का रूप नजर आना चाहिए और भगवान की याद आ जानी चाहिए। इन वास्ते पुराना टाइम में ऋषि मुनि जंगलों में जान भगवान रो भजन करता कि भैया इधर उधर कोई और दृश्य नहीं दिखेगा, सब दृश्य भगवान का ही दिखेगा। एक बहुत सुंदर महादेव जी रो मंदिर बनियोड़ो है हिमालय में, अल्मोड़ा सु आगे। नैनीताल तो आप लोग कई घूमने भी गया होला, सुनियो ही होला। नैनीताल, भीमताल वटे नैना देवी रो मंदिर बनियोड़ो नैनीताल में। उन नैनीताल सु आगे है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा सु भी 35-40 किलोमीटर आगे एक मंदिर महादेव जी रो बनियोड़ो है जिनो नाम है जागेश्वर महादेव। वटे में कथा भी करी, 2 बार वटे कथा हुई। और जो एलईडी में आपने दिख रही है और जागेश्वर महादेव है। वटे छोटा मोटा कोई 100-12 मंदिर बनियोड़ा है, लेकिन वटे बहुत सुंदर दर्शन है। एक तो प्रकृति है, भाकर में बनियोड़ो हिमालय में, खूब ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा पेड़ है, देवदार के वृक्ष है वहां पे, देवदार के वृक्ष। और एक पेड़ों रे बीच में पानी आवे, पेड़ों रे उन जटारे बीच में जिन्हें जटा गंगा कहवे, जटा गंगा। और उन जगह एक चीज में लोग देखी, 2 पेड़ नीचो तो यूं एक ही लागे, लेकिन थोड़ा सा आधे आया पचे वे यूं अलग अलग बजावे, और बहुत लंबा लंबा पेड़ है। तो मैं वो पेड़ देखियो तो मैंने बड़ो अचंभो आयो, और मैं केड़ो केड़ो पेड़ देखो। तो पचे वे पंडित जी कहो, महाराज ये शिव और पार्वती का स्वरूप है, ये 2 पेड़ एक साथ में हैं जुड़े हुए, ये शिव और पार्वती का स्वरूप है। पचे में एक पेड़ और देखियो तो वे पंडित जी बतायो कि इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। कई दिखायो कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ को देखो ध्यान से,
पेड़ रे बीचे हाथी सूंड जड़ो रूप बनियोड़ो। बोले ये गजानन जी का स्वरूप है। बकायदा 2 आंखियां भी दिखे न सूंड भी दिखे। अब देखो आज रे जमाना में आप बात कहवा तो कई लोग दिमाग में उतरे को नहीं, लेकिन आपा ओ कहनी चाहवा कि भाई पेड़ तो पेड़ है, उन पेड़ ने कोई जान शिवजी कोई पार्वती जी के वटे कोई रूप बनायो थोड़ी, लेकिन वो पेड़ तो पेड़ है, प्रकृति का हिस्सा है। पर हम लोगों का भाव ऐसा है, हम सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, हमारा ये मानना है कि भैया ये पेड़ ये पहाड़ ये जो कुछ भी बनाया है ये सब परमात्मा ने ही बनाया है, तो फिर पेड़ भी तो भगवान है, क्यों ना उसमें भगवान का दर्शन करें। हम तो कण कण में भगवान को देखने वाले हैं। हमारे यहां तो गाते हैं कि हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। यह विश्व धरा तेरी रंग भूमि, यह विश्व धरा तेरी रंग भूमि, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सब में वही तो समाया है। कैसे? प्रमाण दो तो अभी दे देते हैं प्रमाण, इसी भजन में बताया। अब सुनना, उदाहरण दिया है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर। सागर है ना, सागर, सागर रो पानी जो भाप बनियो, हड़को बियो, ऊपर गयो, उड़ गयो और बादलों में इकट्ठो बियो, और जब बादला में इकट्ठो बियो तो पछे बारिश रो मौसम आयो न एलो साहब ओ बरस गयो, और अपा बिने नाम कहीं दियो बारिश, रेन, बारिश, बरसात। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा हो, फिर क्या हुआ? फिर नहर बना नदियां गहरी, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। एक ही है कि नहीं है? तो वो पानी रो पानी, समुद्र में भी पानी, बाप बन गयो तो ही पानी, बादला में उखटो तो ही पानी, पाछो बरसियो तो ही पानी, नहर बनियो तो ही पानी, नदी बनियो तो ही पानी, पोखर बनियो तो ही पानी, और वो नदी का पानी बहता बहता वापस मिला किसमें? सागर में। तो रवाना कहां से हुआ था? सागर से ही तो रवाना हुआ था।
मिल गया कि नहीं? तो चीज तो गुमा फिरान एक ही है। इसलिए हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। तेरे भिन्न स्वरूप तो एक ही है। तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही। तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। एक ही है। तो सब भगवान का ही स्वरूप है। इन वास्ते नारद जी देखियो, और नारद जी देख परान उन पेड़ों ने, न पहाड़ों ने, न नदी गंगा बेवती हिमालय में, ओ हो मारो भगवान रो स्वरूप है। एड़ो विचार होयो, हिमालय री गुफा शांत एकांत एकदम खुली गुफा पड़ी खाली। नारद जी तो बैठ गया, और बैठ गया कई नारद जी तो भगवान रो नाम जपन लग गया। और एड़ो नाम जपियो कि नारद जी रे तो बारे भी भगवान हाँ, और मन में भी भगवान ही जा।